Assalamualaikum students. Today we will discuss about the general or we can say that external features of the Allah. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल या एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द अल्लाह को कि कौन कौन सी चीजें आपको दिखेंगी अल्लाह के अंदर। देखो, कोई भी लॉन्ग बोन हो ना, अल्लाह, मैंने आपको कल साइड डिटर्मिनेशन में पहली वीडियो में बताया था कि अल्लाह क्या है, एक लॉन्ग बोन है। तो लॉन्ग बोन में मैंने बताया था तीन चीजें होती है एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए। इसी तरह एक्सटर्नल फीचर्स हमेशा लॉन्ग बोन के इन्हीं तीन पॉइंट्स में हम बताएंगे, एक, दो और तीन। पहला क्या होगा, पहला हमारे पास होता है अपर एंड, दो एंड्स होते हैं, हर लॉन्ग बोन के दो एंड्स होंगे और एक शाफ्ट होगा, उन दोनों के दरमियान में क्या होता है, शाफ्ट होता है। और नीचे हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा लोअर एंड। पहले हम समझेंगे, उसके बाद में मुकम्मल आपको जो है बोन के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपर एंड की। अपर एंड में अपने क्या याद रखना है, देखो, अपर एंड में आपने ये बात याद रखनी है कि अपर एंड के अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं और दो क्या होती हैं, दो यहाँ पर होती हैं नोच। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैंने प्रोसेस का मतलब बताया, कोई भी बोनी प्रोजेक्शन जो किसी भी बोन के अंदर से बोन के अंदर से निकले, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। अलग से बोनी पार्ट एक निकल रहा होता है उसके अंदर, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। तो दो प्रोसेस होते हैं, दो नोच। नोच का मतलब क्या होता है, खड्डा सा होगा यू शेप में, सही है, दो नोचेस होते हैं। अब नोच प्रोसेस कौन कौन से होते हैं उनके नाम नोट कर लो। एक हमारे पास प्रोसेस होता है ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। क्या होता है, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कोरोनॉइड प्रोसेस। देखो, यहाँ पर क्या है, कोरोनॉइड है। एक होता है कोरोकोइड प्रोसेस। व्हाट इज दिस, कोरोकोइड। देखो, हमारे पास स्कैपुला होता है ना, स्कैपुला, दिस वन इज द स्कैपुला। स्कैपुला के अंदर जो प्रोसेस होता है वो होता है कोरोकोइड प्रोसेस। स्कैपुला में सी आ रहा है, कोरोकोइड में सी आ रहा है, तो स्कैपुला के लिए कोरोकोइड प्रोसेस, कोरोनॉइड में एन आ रहा है, तो अल्लाह के लिए एन। तो कोरोनॉइड प्रोसेस किसका होगा, अल्लाह का होगा। इसी के अलावा हमारे पास दो नोचिस होती हैं। दो नोचिस कौन कौन सी होती है, एक हमारे पास होता है ट्रोक्लिया, ट्रोक्लियर नोच। और दूसरी हमारे पास क्या होती है, अल्लाह है ना, तो अल्लाह के पास रेडियल नोच होगा। क्यों, देखो, जो अल्लाह है और रेडियस है दोनों आपस में साथ साथ रहते हैं। अल्लाह ने रेडियस को कहा कि मैं तुम्हारा नोच रखूंगा अपने पास, तुम्हें अपने अंदर रखने डालने के, अपने पास रखने के लिए जगह दूंगा, लेकिन तुम्हारा नाम इस्तेमाल करूंगा। तो अल्लाह के पास जो नोच होती है ऐसे करके रेडियल नोच होगी, और रेडियस के पास होगी वो अल्लाह नोच होगी। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट हो गया। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास ओलिक्रेनॉन प्रोसेस जो होता है, आपने ये बात याद रखनी है कि इसके पास 5 सरफेसेस होती हैं। मैं सारा बोन से एक्सप्लेन करूंगी। 5 सरफेसेस होती हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस के पास 4 सरफेसेस होती हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आई। अब कौन कौन सी होती हैं, देख लो, एक आगे वाली होगी एंटीरियर, पीछे वाली होगी पोस्टीरियर, एक मीडियल साइड पर मीडियल सरफेस, ठीक है, एक लेटरल साइड पर, सॉरी, एक लेटरल साइड पर लेटरल सरफेस में सारा बताऊंगी, फिलहाल ऐसे लिख रही हूँ। लेटरल सरफेस, और एक ऊपर होती है, उसे हम कहते हैं क्या, दिस वन इज द सुपीरियर सरफेस। ठीक है, सुपीरियर सरफेस। 4 सरफेस इसमें क्या होंगी, सेम टू सेम, एंटीरियर सरफेस, पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल साइड पर होती है मीडियल सरफेस, लेटरल साइड पर होती है लेटरल सरफेस, लेकिन इसके पास सुपीरियर सरफेस। और ये हमारे पास क्या हो गई है, तो इसमें पोस्टीरियर सरफेस नहीं, सॉरी, पोस्टीरियर सरफेस नहीं होती है, सुपीरियर सरफेस होती है। यहाँ पर एंटीरियर होगा, मीडियल होगा, लेटरल, सुपीरियर, पोस्टीरियर नहीं, तो मैं बताऊंगी क्यों नहीं होती। ठीक है, अब हमारे पास ट्रोक्लिया होता है। ट्रोक्लिया हमारे पास एक नोच होता है। नोच में क्या होता है, देखो, ट्रोक्लिया एक नोच है, वहां पर कोई मिलेगा, रेडियल एक नोच है, वहां कोई मिलेगा, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल हम इससे ओवरव्यू ले रहे हैं। अब शाफ्ट होती है, शाफ्ट के अंदर क्या क्या होगा, देखो, शाफ्ट के अंदर हमारे पास दो चीजें होंगी। एक तो इसके पास बॉर्डर होंगे, 3 बॉर्डर होंगे। एक हमारे पास क्या होंगी, 3 की 3 सरफेसेस होंगी। 3 बॉर्डर्स, 3 सरफेसेस, कौन कौन सी होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करते हैं लोअर एंड की। लोअर एंड में जस्ट 2 थिंग्स, एक होता है इसका हेड, और दूसरा होता है हमारे पास स्टाइलॉइड। दिस वन इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस। बस इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है। इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी अपर एंड की, यहीं से शुरू कर लेते हैं अपर एंड, ताकि आपको दिखता रहे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस वन इज द अपर एंड। ठीक है, अब अपर एंड में क्या होगा, पहला हमारे पास क्या है, दो प्रोसेसेस हैं, तो दो प्रोसेसेस को हम डिस्कस कर लेती हूँ। पहला प्रोसेस क्या है,
फर्स्ट जो मेरे पास प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ओलिकरेनॉन प्रोसेस। क्या है? ओलिकरेनॉन प्रोसेस। ओलिकरेनॉन प्रोसेस को आपने क्या करना है? प्रोजेक्ट करना है अपवर्ड टू द शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर रखना है। मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल हम पहले ऐसे करते हैं, पहले इस पॉलीक्रेनॉन प्रोसेस कोरोनॉइड प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट अपवर्ड होगा। अब इसकी क्या होता है बेसिकली, इसकी हमारे पास मैंने कहा 5 सरफेसेस होती हैं। पॉलीक्रेनॉन प्रोसेस की कितनी सरफेसेस हैं? 5 सरफेसेस हैं। तो हम यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ओलिकरेनॉन प्रोसेस की कितनी सरफेसेस होंगी? 5 सरफेसेस होंगी। यानी कि 5 सतहें आपको इसकी नजर आएंगी, जगह नजर आएंगी। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपके पास कौन सा होगा? पहला हमारे पास होगा एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस। देन हम बात करेंगे किसकी? पोस्टीरियर सरफेस की। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? मीडियल सरफेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? लेटरल सरफेस। एंड देन लास्ट में आपको बताऊंगी क्या? सुपीरियर सरफेस। अब बेसिकली जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस का मतलब क्या होगा? जो आपके सामने आपको नजर आएगी। बेसिकली एंटीरियर सरफेस का एक काम होता है, वो क्या होता है? एंटीरियर सरफेस का एक काम होता है कि ये अपर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नोच को बनाएगी, फॉर्म करेगी। किसका? अपर पार्ट, ट्रोक्लियर नोच का अपर पार्ट। ठीक है, अब बेसिकली क्या है ट्रोक्लियर नोच की? अगर मैं आपको बताऊं ना, ट्रोक्लियर नोच एक सी शेप कैविटी होती है। यहाँ पे लिख लो, सी शेप कैविटी होती है। और इसके पास क्या होता है? इसके पास, ट्रोक्लिया के पास 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? देखो, ट्रोक्लिया के पास एक पार्ट होता है, यहाँ लिख लेती हूँ, एक पार्ट होता है अपर पार्ट, एक पार्ट होता है लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होगा वो क्या होगा? अपर पार्ट कौन फॉर्म करेगा? अपर पार्ट हमारा फॉर्म करता है ट्रोक्लियर नोच का। जो अपर पार्ट है वो कौन फॉर्म कर रहा है? एंटीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। तो अपर पार्ट फॉर्म बाय एंटीरियर सरफेस ऑफ ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। ठीक हो गया। लोअर पार्ट कौन होगा वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एंटीरियर पार्ट का काम समझ आएगा कि अपर पार्ट बनाए ट्रोक्लियर नोच का, दिखाऊंगी डायग्राम तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देन हम बात करेंगे पोस्टीरियर सरफेस की। अब देखो, जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो हमारे पास क्या होता है? पोस्टीरियर सरफेस का मेन काम ये होता है कि ये कंटिन्यू होता है इंफीरियरली विद द किसके साथ? पोस्टीरियर सरफेस के साथ। देखो, ये क्या होता है? कंटिन्यू होता है, नजर आ रहा है? देखो, ये कंटिन्यू होता है हमारे पास, कंटिन्यू इंफीरियरली, यानी कि ऊपर से ही, मतलब इंफीरियरली नीचे से, यानी कि सुपीरियरली नहीं, इंफीरियरली। इससे होता है शाफ्ट के पोस्टीरियर बॉर्डर। शाफ्ट के पोस्टीरियर बॉर्डर से क्या होता है? हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रेनल प्रोसेस कंटिन्यू होता है। अब इसी के अलावा हमारे पास इस पोस्टीरियर सरफेस में एक और बात ये होती है कि जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस होता है ना, वो एक बनाता है ट्राइंगुलर सा सरफेस बनाता है। क्या करता है ये? फॉर्म्स ट्राइंगुलर सरफेस। ठीक है, ट्राइंगुलर सरफेस बना रहा होता है। अगर ये ट्राइंगुलर सरफेस बना रहा है तो वो हमारे पास क्या होता है? यानी कि हमारे पास ट्राइंगुलर सरफेस यूं करके होता है। ठीक है, वो हमारे पास ट्राइंगुलर सरफेस सबक्यूटेनियस होता है। यानी कि आप इसे फील कर सकते हो, सबक्यूटेनियस होता है। यानी कि ये स्किन से जस्ट सेपरेट होता है। स्किन से ये सेपरेट होता है किसके थ्रू? बाय हेल्प ऑफ बर्सा। बर्सा के थ्रू ये जो ट्राइंगुलर एरिया होता है पोस्टीरियर सरफेस का, ये सेपरेट होता है, इंतहाई सबक्यूटेनियस होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं मीडियल सरफेस की। देखो, मीडियल सरफेस क्या होता है? वो कंटिन्यू होता है इंफीरियरली, यानी कि नीचे से, सेम सेम पॉइंट, किसके नीचे से? इंफीरियरली कंटिन्यू होता है विथ शाफ्ट, शाफ्ट के मीडियल सरफेस से। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स देखोगे तो समझ आ जाएगा, बहुत इजी पॉइंट है। बोन देखोगे ना तो खुद ब खुद आप बता सकते हो। इट्स ओके, अभी समझ, अभी लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। फिर लेटरल सरफेस क्या होता है? लेटरल सरफेस भी इन द सेम वे, वो भी कंटिन्यू होता है इंफीरियरली, कहाँ पर? विथ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट। देखो यहाँ पर बॉर्डर है, यहाँ पर क्या है? हमारे पास सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक हो गया।
देन हम बात करते हैं सुपीरियर सरफेस की। अब सुपीरियर सरफेस में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका एंटीरियर पार्ट, एक होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट होता है वो होता है स्मूथ, क्या होता है हमारे पास, स्मूथ होता है, और यहाँ पर हमारे पास एक बर्सा प्रेजेंट होता है, बर्सा प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा सा रफ होता है। अब रफ होने की वजह क्या है, यहाँ पर एक मसल अटैच होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइसेप्स ब्रेकर। अटैचमेंट में पढ़ेंगे, पढ़ोगे मतलब कि बुक में हमारे पास क्या होता है, इसकी पूरी की पूरी हमारे पास अटैचमेंट्स के अलग से होता है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझो रफ क्यों है इसको कॉन्सेप्ट देने के लिए। चलो अभी हम ऐसे करते हैं, इसी चीज को हम समझ लेते हैं। समझने से क्या होगा, आपको सारा का सारा अंडरस्टैंड होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पहले क्या है हमारे पास ओलिगोडेंड्रन प्रोसेस है, देन कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस को समझने के बाद ही आपको सारी बात समझ आएगी, ठीक हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ा। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड प्रोसेस को। वो क्या था हमारे पास, कोरोनॉइड प्रोसेस। याद रखो अल्लाह में क्या आ रहा है, अल्लाह में एन आ रहा है, तो एन से अल्लाह, एल से एन से एन, हमारे पास ये प्रोसेस कोरोनॉइड प्रोसेस के अंदर आ रहा है। हमने कहा कोरोनॉइड प्रोसेस क्या होता है, वो हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, एंटीरियरली प्रोजेक्ट करेंगे, एंटीरियर या फिर हम कह सकते हैं फॉरवर्ड इसको प्रोजेक्ट करना, ठीक है, सामने की तरफ होगा। इसकी चार सरफेसेस हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी सुपीरियर सरफेस को, जो फर्स्ट वन है सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस की खास बात क्या है, सुपीरियर सरफेस हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नॉच बनाता है। कैसे, देखो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर कि जो हमारे पास ट्रोक्लिया है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट अपर होता है, एक होता है लोअर। अपर पार्ट किसने बनाया, एंटीरियर सरफेस ओलिगोडेंड्रन प्रोसेस ने, और लोअर पार्ट किसने बनाया, अब देखो आप समझ आएगा ना। लोअर पार्ट बनाया फॉर्म बाय, किससे बन रहा है, वो हमारे पास था, किसकी बात की हमने, देखो यहाँ पर हमने किसकी बात की है, सुपीरियर सरफेस की। देखो सुपीरियर सरफेस की ना, तो सुपीरियर सरफेस ऑफ किसकी, सुपीरियर सरफेस कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक हो गया, कोरोनॉइड प्रोसेस की ये बात होगी हमारे पास, ये इसका अहम काम है। फिर हम बात करते हैं इसके सेकंड सरफेस की, दैट इज अवर एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस क्या होता है, एंटीरियर सरफेस बेसिकली यानी कि ये हमारे पास कहाँ होगा, सामने की तरफ होगा। तो एंटीरियर सरफेस हमारे पास होता है ट्राइएंगुलर, एंड इसी के साथ हमारे पास रफ होता है, यानी कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल बना रहा होगा और रफ होता है। और इसी का हमारे पास लोअर कॉर्नर जो होता है एंटीरियर सरफेस, देखो ट्राइंगुलर बना रहे हैं ना, तो ये जो ट्राइंगल बना रहेगा, तो इसका जो लोअर कॉर्नर है एंटीरियर सरफेस, इट्स लोअर कॉर्नर, इसका जो नीचे वाला कॉर्नर होगा वहां पर हमारे पास क्या होगा, फॉर्म, वो क्या बनाएगा, एक अल्नर ट्रिब्यूरोसिटी बनाएगा। अल्नर ट्रिब्यूरोसिटी का मतलब क्या होता है, अल्नर ट्रिब्यूरोसिटी का मतलब एक उभार होता है, ठीक है। अब अल्नर ट्रिब्यूरोसिटी बन रहा है, अब अल्नर ट्रिब्यूरोसिटी पर हमारे पास एक ऑब्लिक कोड अटैच होता है, मैं आपको दिखाऊंगी मुकम्मल तौर पर। अल्नर ट्रिब्यूरोसिटी पर क्या होता है, एक ऑब्लिक कोड क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। इसी के अलावा देखो हमने दो सरफेस जिक्र कर ली, एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस। हम बात करेंगे मीडियल सरफेस की, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ कि हमारे पास क्या है, दिस वन इज द मीडियल सरफेस। अब मीडियल सरफेस आपने इतना याद रखना है कि ये क्या होती है, इसका मेन बात क्या है कि कंटिन्यूस विथ, सॉरी, मीडियल सरफेस, किसकी मीडियल सरफेस, देखो हमारे पास जो एंटीरियर जो हमारे पास मीडियल सरफेस होगा वो कंटिन्यूस होगा मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट के साथ, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन लास्ट वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेटरल सरफेस, ठीक है। अब लेटरल सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस हमारे पास कहाँ होगी, किस साइड होगी, लेटरल साइड होगी। अब लेटरल सरफेस के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका अपर पार्ट, एक होता है इसका लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है उसमें हमारे पास, अपर पार्ट क्या होता है, अपर पार्ट हमारे पास बना रहा होता है, अपर पार्ट में ही आपको एक नोच नजर आएगी, ठीक है। अपर पार्ट को आप मार्क कर सकते हो, मार्क बाय द रेडियल नॉच। मैंने कहा था ना कोरोनॉइड प्रोसेस किसका है, अल्ना का है, ठीक है।
तो अल्लाह के अंदर क्या है, अल्लाह के अंदर जो अपर पार्ट है उसमें एक रेडियल नोच प्रेजेंट होता है। आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास क्या है, लेटरल सरफेस है। अब जो हमारे पास रेडियल नोच होता है उसके दो मार्जिन होते हैं। क्या होते हैं इसके, दो मार्जिन होते हैं, या हम कह सकते हैं दो सरफेसेस होती हैं। एक होता है इसका एंटीरियर सरफेस, एक होता है इसका पोस्टीरियर सरफेस। दिस वन इज द पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस या एंटीरियर मार्जिन में कह सकती हूँ, एंटीरियर मार्जिन, और एक होता है पोस्टीरियर मार्जिन। एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन से हमारे पास एक लिगामेंट अटैच होता है, एन्यूलर लिगामेंट। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो रेडियस है वो डिटेच नहीं होता अल्लाह से। मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास, उसमें एक डिप्रेस्ड एरिया होता है। क्या होता है हमारे पास, एक डिप्रेस्ड एरिया, यानी कि डिप्रेशन सा होता है। वो डिप्रेशन क्या कहलाता है, वो डिप्रेशन कहलाता है सुपीनेटर फोसा। और सुपीनेटर फोसा का काम क्या होता है, सुपीनेटर फोसा होता है किसके लिए, फॉर रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियस के पास क्या होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी होता है। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के लिए हमारे पास एक सुपीनेटर फोसा होता है। अब जो सुपीनेटर फोसा होता है वो लिमिटेड होता है, इट इज लिमिटेड, यानी कि वहां तक खत्म हो जाता है। कहाँ तक, इट इज लिमिटेड बाय अ रिज, एक उभरी हुई लाइन होती है। उस उभरी हुई लाइन को हम क्या कहेंगे, उस उभरी हुई लाइन को सुपीनेटर फोसा है, तो उसका नाम भी क्या होता है, उसका नाम भी होता है सुपीनेटर रिज। सॉरी, सुपीनेटर हमारे पास क्या होगा, सुपीनेटर क्रस्ट, क्रेस्ट कहते हैं, क्योंकि उभरा हुआ रीजन है तो मोटा स्ट्रक्चर को हम क्रेस्ट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। अब हम इसे समझ लेते हैं किससे, जो कोरोनॉइड और ओलिक्रिनम प्रोसेस है इसको हम समझते हैं बोन के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की, अब हम ओलिक्रिनम प्रोसेस को देख लेंगे। देखो यहाँ देखो, अब बेसिकली क्या है, देखो अभी आपको समझ आएगा। देखो ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या है, हमारे पास अल्ना बोन है। अल्ना बोन के अंदर क्या है, दो प्रोसेसेस हैं। मैंने कहा हम किसकी बात करेंगे, अपर एंड की। चलो अपर एंड पर चलते हैं। दिस वन इज द अपर एंड। एनाटॉमिकल पोजीशन पर रखने के बाद ये सारी बातें करेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन की कल मैंने वीडियो अपलोड कर ली, इससे पहले वाली। ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा अपर एंड है। देखो एक बोनी पार्ट ये निकल रहा है, एक बोनी पार्ट ये निकल रहा है, इन दोनों को हम कहते हैं प्रोसेसेस। ठीक है, अब जो हमारे पास अपर वाला बोनी पार्ट निकल रहा है इसको हम कहते हैं ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, और नीचे वाला जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, कोरोनॉइड प्रोसेस। अब जो मैंने कहा ओलिक्रेनॉन प्रोसेस को क्या रखना है, अपवर्ड रखना है शाफ्ट के। दिस वन इज अ शाफ्ट, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रख देना कि ये ऊपर आ जाए, बल्कि ये ऊपर होना चाहिए। ऊपर आ गया, और हमारे पास अभी ऊपर आ गई, इसकी 5 सरफेसेस होंगी। एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस का मतलब क्या होगा, जो सामने आपको नजर आ रही है, देखो ये सरफेस, दिस वन इज द, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, दिस वन पूरा का पूरा ओलिक्रेनॉन प्रोसेस है। जो सामने सरफेस नजर आ रही है ये वाली एंटीरियर सरफेस है। ऊपर वाली क्या होगी, ऊपर वाली एंटीरियर सरफेस, ऊपर वाली हमारे पास सुपीरियर सरफेस होगी, पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस है। दिस वन इज द, ये मीडियल साइड है तो मीडियल सरफेस, और ये लेटरल सरफेस। अब देखो फंक्शन समझो, एंटीरियर सरफेस क्या बना रही है, ट्रोक्लियर नोच। अब देखो ट्रोक्लियर नोच को हमने बताया, ट्रोक्लियर नोच सी शेप होता है, और अपर पार्ट और लोअर पार्ट होता है। देखो ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये सी शेप, ये पूरा का पूरा ये ट्रोक्लियर नोच है। अब खुद देखो वाज है, एक ट्रोक्लियर नोच का अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट कौन बना रहा है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रिनॉन प्रोसेस बना रहा है, ये एंटीरियर सरफेस का काम है। फिर हम बात करेंगे पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है इंफीरियरली, और ताकि शाफ्ट पोस्टीरियर बॉर्डर से कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, देख लेते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर पहले तो देखो ये एक ट्रायंगुलर सरफेस बनाता है। ट्रायंगुलर सरफेस कहाँ है, देखो ये एक ट्रायंगुलर सरफेस बना रहा है। ट्रायंगुलर सरफेस बना रहा है, सबक्यूटेनियस होता है, और स्किन से सेपरेट होता है एक बरसा की हेल्प से। और नीचे जब जाएगा, नीचे कंटिन्यूस इंफीरियरली, जब ये नीचे जाएगा तो नीचे जाके किससे मिल रहा है, ये हमारे पास होता है पोस्टीरियर बॉर्डर। में बताऊंगी आपको इसके बाद। देखो ये जो नजर आ रहा है ना, ये उभार सा, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर से क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अब हम बात करते हैं मीडियल सरफेस की। मीडियल सरफेस क्या होगा, देखो ओलिक्रेनॉन प्रोसेस का मीडियल सरफेस क्या होगा, ये वाला होगा ना मीडियल। देखो ये बॉन हमारे पास कल मैंने आपको समझाया, जो पहले वाली वीडियो है वो जरूर देख लेना, तो समझ आएगा। ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट साइड की बॉन है मेरी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका मीडियल सरफेस है, दिस वन इज द, देखो ये क्या है, मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस कैसे कंटिन्यू हो रही है, मीडियल सरफेस कंटिन्यू हो रही है नीचे मीडियल
सरफेस ऑफ द शाफ्ट से, इसका मीडियल सरफेस, नीचे भी मीडियल सरफेस, ये शाफ्ट का सारा मीडियल सरफेस है, इससे कंटिन्यूस हो रहा है इंफीरियरली। समझ आ गया? फिर हम बात करते हैं लेटरल सरफेस की। अब ये हमारे पास क्या होगा, ऑलिकिरण प्रोसेस का लेटरल सरफेस। देखो ये लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है इंफीरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट से ये कंटिन्यू, पोस्टीरियर सरफेस है, इससे कंटिन्यू हो गया इंफीरियरली। अब अच्छा यहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियर बना होता है ना, पोस्टीरियर बॉर्डर से कंटिन्यू हो रहा है पोस्टीरियर सरफेस। देखो पोस्टीरियर सरफेस जो है वापस से मिलकर क्या बना रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे कंटिन्यू हो रहा है, दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, इसको समझना है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस में जस्ट एक जो नुक्ता पॉइंट है ना, इसको गौर करो, ये इसको बना रहा है, ठीक हो गया। देन हम बात करते हैं किसकी, सुपीरियर सरफेस की। तो सुपीरियर सरफेस कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, एक देखो ऊपर की तरफ है, सामने देखो सुपीरियर सरफेस ऊपर की तरफ है, एंटीरियर पार्ट नजर आ रहा है, ये स्मूथ होता है, यहाँ पर एक बर्सा प्रेजेंट होता है, जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट होगा यानी कि एंटीरियर है तो पीछे क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। अब दिखाती हूँ मैं आपको, पोस्टीरियर पार्ट इसका देखो ये थोड़ा सा क्या होता है, रफ होता है। अगर ये रफ है तो यहाँ पर कौन सा मसला अटैच है, ट्राइसेप्स ब्रेका है। बस इतनी सी बात है ओलिकेरेनॉन प्रोसेस की। अब मैं बात करती हूँ किसकी, सेकेंड वन इज द, देखो सेकेंड वन आपके पास क्या है, सेकेंड वन इज द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द एल्ना। अब कोरोनॉइड प्रोसेस में हमारे पास बात किसकी की, फॉरवर्ड प्रोजेक्ट करो, फॉरवर्ड अपनी तरफ, आपको नजर आ रहा है ना, फॉरवर्ड प्रोजेक्ट किया है शाफ्ट के फॉरवर्ड, शाफ्ट ये है, इससे एंटीरियर प्रोजेक्ट किया है, इसके चार सरफेस है, सुपीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस क्या होगा, ऊपर वाला होगा, तो ये क्या बना रहा है, ये अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लिया बना रहा है, अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लिया इज फॉर्म बाय द ट्रोक्लियर नोच का अपर पार्ट कौन बना रहा है, सुपीरियर सरफेस, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोट्स कौन बना रहा है, ये हमारे पास क्या है, अपर पार्ट है, तो अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोट्स कौन बना रहा है, सुपीरियर सरफेस, ये सारा का सारा कोरोनॉइड प्रोसेस है। तो सुपीरियर सरफेस क्या बना रहा है, अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोट्स बना रहे हैं, सारी की सारी ट्रोक्लियर नोट्स है। अपर पार्ट बना रहा था एंटीरियर सरफेस ऑफ ओलिकुलर प्रोसेस, और लोअर पार्ट कौन बना रहा है, लोअर पार्ट बना रहा है सुपीरियर सरफेस कोरोनॉइड प्रोसेस का। लोअर पार्ट कौन बना रहा है, सुपीरियर सरफेस, ऊपर वाली सरफेस को सुपीरियर सरफेस कह दिया। अब क्या है, देन हमारे पास आया था एंटीरियर सरफेस, यानी कि आगे वाली सरफेस। एंटीरियर सरफेस हमारे पास क्या होती है, वो ट्राइएंगुलर होती है और रफ होती है। आप अपने नोट्स को देखो, मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, ट्राइएंगुलर है और बहुत ज्यादा रफ सी सरफेस है, ठीक है। इसी के कॉर्नर से हमारे पास एक टिब्रोसिटी निकलती है, उस टिब्रोसिटी का नाम है अल्नर टिब्रोसिटी। देखो उभार है, अल्ना के ऊपर है, तो अल्ना का उभार अल्ना का ही कहलाएगा, अल्नर टिब्रोसिटी। टिब्रोसिटी रेडियस और अल्ना की उनके ऊपर ही होती है, लेकिन नोच का नाम डिफरेंट होता है, ठीक हो गया। और अल्नर टिब्रोसिटी पर एक कोड अटैच होता है, अल्नर टिब्रोसिटी का क्या होता है, देखो अल्नर टिब्रोसिटी का हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्लिक कोड अटैच होता है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखो ये क्या है हमारे पास, कल मैंने आपको समझाया था कि ये रेडियल ट्यूबरोसिटी के मीडियल साइड पर एक कोड होता है, ऑब्लिक कोड। अब देखो जो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास मैंने आपको भी बताया अल्ना है, तो अल्ना का ट्यूबरोसिटी, अल्ना ट्यूबरोसिटी के क्या हो रहा है, अल्ना ट्यूबरोसिटी पर एक ऑब्लिक कोड अटैच है, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक कोड, ठीक हो गया, ये ऑब्लिक कोड है। अब देखो मैंने उसके बाद कहा मीडियल सरफेस पढ़े, आपने नोट्स पर देखो। अब मीडियल सरफेस क्या है, मीडियल सरफेस नीचे से कंटिन्यू हो रही है मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट से, मीडियल सरफेस, शाफ्ट पढ़ाऊंगी तो समझ आ जाएगा। ये मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट से क्या है, इंफीरियरली नीचे से जाकर क्या हो रही, नीचे से हमारे पास इससे क्या हो रही, कंटिन्यू हो रही है पूरा का पूरा। ये हमारे पास यहाँ से जा रहा है मीडियल सरफेस, और यहाँ से फिर क्या बना रहा है, मीडियल सरफेस का कंटिन्यू हो गया, ठीक है, मिल गया उसके साथ। अब लोअर लेटरल लेटरल सरफेस है। अब लेटरल सरफेस का मतलब होता है, देखो ये वाली साइड लेटरल सरफेस, ठीक है, दिस वन इज द लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस का जो अपर पार्ट है वो क्या बना रहा है, अल्नर नोच बना रहा है, सॉरी रेडियल नोच बना रहा है, और जो लोअर पार्ट है वो हमारे पास क्या है, लोअर पार्ट में एक फोसा है, दिस वन इज द फोसा, खड्डा है, इसका नाम होता है सुपिनेटर फोसा। और लिमिट हो जाता है, रुक जाता है बेचारा, उसको रोक दिया जाता है किसके थ्रू, एक सुपिनेटर क्रेस्ट के थ्रू, रिज होता है, इसे हम कहते हैं सुपिनेटर क्रेस्ट। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर और खास बात क्या है, कि जो हमारे पास ओलिक्रेनॉन प्रोसेस होता है, वो ओलिक्रेनॉन प्रोसेस होता है, कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, और ट्रोक्लियर नोच होता है, ये सब के सब आर्टिकुलेट करते हैं किसके साथ, ह्यूमरस के साथ। लेकिन जो ओलिक्रेनॉन प्रोसेस होता है वो आर्टिकुलेट करता है ओलिक्रेनॉन फोसा के साथ, कोरोनॉइड प्रोसेस होता है वो आर्टिकुलेट करता है कोरोनॉइड फोसा के साथ, और जो ट्रोक्लियर नोच होता है वो, देखो ये इसका पॉइंट है, अब ये हमारे पास किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ये ट्रोक्लिया के साथ आर्टिकुलेट करता है। और ये सब पार्टिसिपेट किसमें कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों पार्टिसिपेशन कर रहे हैं किसके अंदर,
रिस्ट तो सॉरी एल्बो ज्वाइंट के अंदर हमारे पास, यानी कि एल्बो ज्वाइंट में क्या कर रहे हैं, ये एल्बो ज्वाइंट में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। जबकि जो अब थोड़ी सी रेडियल नोच की अगर मैं बात करूं, रेडियल नोच हमारे पास मैंने आपको भी दिखाया ना, रेडियल नोच कहाँ होता है, अपर पार्ट ऑफ जो लेटरल सरफेस के अपर पार्ट में रेडियल नोच होता है। वहां पर क्या होता है, ये आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, हेड ऑफ रेडियस के साथ, ताकि क्या बना सके, मैं ऐसे लिखूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए, हेड ऑफ द रेडियस के साथ, ताकि बना सके सुपीरियर सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बना सके। अब मैं दिखाती हूँ, हर एक चीज आपको दिखाती हूँ। अब देखो समझो, ये क्या है मेरे पास, दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज द अल्ना। अल्ना का देखो अब यहाँ पे आपको समझ आएगा, अपवर्ड प्रोसेस कौन सा था, ओलिक्रेनॉन। ओलिक्रेनॉन प्रोसेस पीछे एक फोसा होता है, जो ओलिक्रेनॉन फोसा होता है ह्यूमरस के अंदर, उससे आर्टिकुलेट किया। नीचे वाला कौन सा था, नीचे वाला था हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, ट्रोक्लिया के साथ। सॉरी, कोरोनॉइड प्रोसेस किससे आर्टिकुलेट करता है, कोरोनॉइड प्रोसेस हमारे पास आर्टिकुलेट करता है जब फ्लेक्शन करते हैं ना, तब ये इसके इस फोसा के अंदर चला जाता है, इसे हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। ठीक है, और फ्लेक्शन के वक्त, ये अभी इस वक्त बाजू बिल्कुल सीधी, यानी कि एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के वक्त कोरो ओलिक्रिनॉन प्रोसेस ओलिक्रिनॉन फोसा में चला जाएगा। कोरोनॉइड जो प्रोसेस होगा वो कोरोनॉइड फोसा में कब जाएगा, फ्लेक्शन के वक्त। और ये ट्रोक्लियर नोच है, ये आर्ट किससे मिली हुई है, ये पूरे के पूरे हमारे पास इस ट्रोक्लिया के साथ आर्टिकुलेट है। जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिस वन इज द अल्लाह के ऊपर रेडियल नोच। तो रेडियल नोच जो है वो हेड, ये हेड है रेडियस का, कल मैंने आपको पढ़ाया था पहले वीडियो में। तो ये हेड है रेडियस का, तो हेड ऑफ द रेडियस से कौन आर्टिकुलेट कर रहा है हमारे पास, अल्लाह के पास है रेडियल नोच। तो रेडियल नोच क्या बना रहा है, सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। इसका मतलब इंफीरियर भी होगा, तो हाँ इंफीरियर भी रेडियो अल्नर ज्वाइंट होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया, क्या पॉइंट बताया है कि देखो, आगे बताती हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया है कि जो अपर पार्ट होता है उसमें रेडियल नोच होता है, लेकिन रेडियल नोच में क्या होता है, दो मार्जिन होते हैं रेडियल नोच के, एक होता है एंटीरियर मार्जिन, एक होता है पोस्टीरियर मार्जिन, वहाँ पे एन्यूलर लिगामेंट अटैच होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्नर नोच। अगर मैं इसको आइसोलेट करती हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द, अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास, अब ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, अल्नर नोच का आपके जो सामने वाला हिस्सा है, ये वाला एंटीरियर है, पीछे है पोस्टीरियर। तो यहाँ पर एक लिगामेंट अटैच होता है, मैं दिखाती हूँ अभी। देखो ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट आगे से किसके साथ अटैच है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रेडियल नोच है उसका एंटीरियर मार्जिन आ रहा है, और फिर ये देखो पीछे जाकर पोस्टीरियर मार्जिन का रेडियल नोच से क्या है, अटैच है। रेडियल नोच नजर आ रहा है, रेडियल नोच के पोस्टीरियर मार्जिन से अटैच है। इसका काम क्या होता है, काम ये होता है कि ये यहाँ से यू शेप होता है, ये काम ये करता है कि रेडियस को अपने से दूर नहीं रखता। अगर ये ना होता तो रेडियस इससे सेपरेट हो सकता था। तो एंगुलर लिगामेंट का काम क्या है, बेसिकली ये रेडियस को जो है अपने पास रखता है। और मैंने आपको कल जो रेडियस की वीडियोस में समझाया था कि ये हेड और नेक को भी कवर करता था, आपको नजर आ गया कैसे, इसी तरह से। ठीक है, देखो यहाँ तक हमारी क्या क्लियर हुआ, यहाँ तक हमने लाइट ऑन कर रही ताकि आपको सही नजर आए। अभी मोबाइल में हमको फोकस करने के लिए मैं आपकी लाइटनिंग कम कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पर अपर एंड में हमने प्रोसेसेस पढ़ लिया, नोच पढ़ लिया, और नोच में ट्रोक्लियर नोच हमने पढ़ लिया और रेडियल नोच पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसको, शाफ्ट को और लोअर एंड को। ओके सो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं लोअर एंड ऑफ द अल्लाह को। पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लोअर एंड ऑफ द अल्लाह में आपको दो चीजें मिलेंगी, मैंने आपको पहले ही बताया। एक क्या होगा, इसका हेड होगा, और एक इसका होगा स्टाइलॉइड प्रोसेस। क्या होगा इसका, स्टाइलॉइड प्रोसेस। देखो जो हमारे पास हेड है और एक हमारे पास क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। बेसिकली जो हेड होता है वो राउंडेड होता है, और वो आर्टिकुलेट करता है विथ अल्लाह के नोच के साथ, सॉरी अल्लर नोच के साथ। अल्लर नोच कहाँ होता है, रेडियस पर होता है। अल्लर नोच कहाँ होता है, रेडियस पर होता है, ताकि क्या कर सके, फॉर्म कर सके इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक हो गया। इसी के अलावा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक अल्नर आर्टरी होती है और एक नर्व होती है। क्या होती है, अल्नर आर्टरी एंड अल्नर नर्व होती है, वो लाई करती है ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड। हेड के आगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, सही है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है। देन आपने थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है कि हमारे पास
ये जो हमारे पास होता है ना, हेड होता है, हेड होता है, और एक रिस्ट जॉइंट होता है, सही है। हेड और रिस्ट जॉइंट के दरमियान में हमारे पास क्या होता है, हेड बिटवीन हेड एंड रिस्ट जॉइंट हमारे पास क्या होता है, एक आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है, आर्टिकुलर डिस्क, सही है। स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम ये कहते हैं कि स्टाइलॉइड प्रोसेस को पहले तो आपने डाउनवर्ड प्रोजेक्ट रखना है, इसी के अलावा वो डाउनवर्ड प्रोजेक्ट तो रखना है, लेकिन क्या करना है, फ्रॉम पोस्टीरियो मीडियल साइड ऑफ अल्ना पर, ठीक हो गया, ये करना है आपने। तो इसको हम समझेंगे पॉइंट के थ्रू, पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो, हेड और अल्ना के दरमियान में, बिटवीन इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, एक ग्रूव होता है, जिसे हम कहते हैं, हमारे पास सिक्स ग्रूव होता है, छठा ग्रूव होता है, खड्डा होता है, किसके लिए होता है, फॉर, किसके लिए होगा, फॉर टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाए अल्नारिस, इसके लिए हमारे पास क्या टेंडन होता है, सारा समझाऊंगी, भी टेंशन मत लो। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अब समझो, अल्लाह का ये लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में क्या है, अल्लाह के लोअर पार्ट में एक आपको ये नजर आ रहा है, ये गोल गोल सा जो नजर आ रहा है, देखो ये गोल गोल सा क्या है, गोल गोल सा हमारे पास हेड ऑफ द अल्लाह है, और इसके पीछे हमारे पास एक दिखा जा रहा है प्रोसेस है, ये हमारे पास नीचे की तरफ है, देखो नीचे की तरफ इसको रखना है, ऐसे नहीं रखना ऊपर की तरफ, दो ऊपर की तरफ आ रहा है, नहीं, इसको आपने कहा रखना है डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, और पोस्टीरियर साइड पर, हेड के पोस्टीरियर मीडियल साइड पर आपने इसे प्लेस कर देना है। और इसके अलावा इन दोनों के दरमियान में, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, इन दोनों के दरमियान में एक खड्डा है, देखो नजर आ रहा है, हेड के और अल्लाह के दरमियान में एक खड्डा है, इस खड्डे का नाम क्या है, ये सिक्स ग्रूव है, किसके लिए, हमारे पास टेंडन्स के लिए। कौन सा टेंडन का नाम क्या है, टेंडन का नाम हमारे पास है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस का हमारे पास एक टेंडन होता है, ये वहां पर ग्रूव में अटैच होता है, सही हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हेड और अल्लाह, अब देखो हेड हमारे पास किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, अल्लाह नोट से, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज द, सॉरी दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज द अल्लाह। अल्लाह को अगर आप गौर से देखो, मैं आपको दिखाते हैं, देखो ये अल्लाह है, ये रेडियस है, ठीक है। अल्लाह का ये जो हेड है, ये आर्टिकुलेट कर रहा है किससे, रेडियस से, लेकिन कहाँ पर, ये रेडियस के पास, मैं दिखाऊं ना, तो रेडियस की यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्नर नोच है, उससे आर्टिकुलेट कर रहा है, और इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट बना रहा है। ऊपर भी एक जॉइंट होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या है, सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट, नीचे होगा वो इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट, ठीक हो गया, ये हमने बात की। अब यहाँ पर अल्नर आर्टरी और नर्व होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये नजर आ रही है अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी ऊपर से आ रही है, और अल्लाह के हेड के कहाँ से जा रही है, एंटीरियर साइड से जा रही है। अगर हेड को कुछ हुआ, हेड फ्रैक्चर हुआ, तो ये अल्नर आर्टरी भी खराब हो जाएगी, और इसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हेड ऑफ द अल्लाह के एंटीरियर साइड से जो है वो अल्नर आर्टरी गुजर रही है। और ये देखो, ये अल्लाह है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रही है नर्व, ये हमारे पास क्या है, अल्नर नर्व, और ये भी कहाँ से आ रही है, ये भी हमारे पास जो हेड ऑफ द रेडियस है, सॉरी अल्लाह है, उसके एंटीरियर साइड से आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं, देखो ये पॉइंट इसलिए मैं यहाँ पे लिखे, अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व जो है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड के एंटीरियर एस्पेक्ट से गुजर रही होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। देखो अब हमने लोअर एंड ऑफ द अल्ना को डिस्कस कर लिया, अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, शाफ्ट रह गया, ठीक है, क्या रह गया हमारे पास, द नेक्स्ट वन इज द शाफ्ट। देखो शाफ्ट में हमने क्या याद रखना है, शाफ्ट में तीन बातें याद रखो, दो बातें, कि इसके पास तीन बॉर्डर्स होंगे, और तीन ही क्या होंगी, सरफेसेस होंगे। कैसे पता चलेगा, नथिंग, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसे, सही है। अब मुझे कैसे पता चला इसके तीन बॉर्डर्स हैं यहाँ पर, हमें किसी को भी कैसे पता चलेगा, देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम बोन को देखते हैं ना, सामने एक बॉर्डर नजर आता है, उसको हम नाम क्या दे देंगे, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। एक पीछे बॉर्डर होगा, उसको नाम क्या दे दोगे, पोस्टीरियर बॉर्डर। एक लेटरल साइड पर होगा, तो उसको नाम क्या दे दोगे, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान की जो सरफेस है वो कहाँ आ रही है, यहाँ पर मीडियल, मिडिल लाइन है ना, तो यहाँ पर मीडियल सरफेस हो जाएगी सारी की सारी, दिस वन इज द मीडियल सरफेस, इन दोनों के दरमियान में। फिर इन दोनों के दरमियान में हमारे पास कौन सी सरफेस आ जाएगी, अगर आप देखोगे तो आपको पोस्टीरियर साइड पर नजर आएगी, तो उसको नाम देते हैं पोस्टीरियर सरफेस।
इन दोनों के दरमियान जो सरफेस नजर आएगी वो आपको आगे की तरफ नजर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एंटीरियर सरफेस हो जाएगा। सॉरी, एंटीरियर बॉर्डर है और लेटरल बॉर्डर है, इनके दरमियान में कौन सी सरफेस होगी, एंटीरियर सरफेस होगी। लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस होगी वो क्या होगी, पोस्टीरियर सरफेस होगी। ठीक है, और जो हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में वो मीडियल सरफेस होगी। अब फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, लेटरल बॉर्डर। क्या होता है हमारे पास, लेटरल बॉर्डर। अगर मैं लेटरल बॉर्डर की बात करूं तो लेटरल बॉर्डर यहाँ पर शार्पेस्ट होता है। क्या होता है, शार्पेस्ट होता है। और ये शार्पेस्ट कहाँ से होता है, ये ज्यादा हमारे पास शार्पेस्ट होता है, शार्पेस्ट होता है इन इट्स मिडल 2/4। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है। मैंने बताया था ना कि जो अल्ना होता है और रेडियस होता है, इन दोनों के दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है, इसे हम कहते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। दिस वन इज अल्ना, रेडियस। ये मीडियल साइड, ये लेटरल, मीडियल साइड बोन होती है, ये लेटरल साइड होती है। तो ये इसके मीडियल बॉर्डर से अटैच है यहाँ पे लेटरल अल्ना के। तो अल्ना का लेटरल बॉर्डर इसी वजह से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के खींचने की वजह से क्या है, शार्प है। तो लेटरल बॉर्डर शार्पेस्ट होते कहाँ से, 2/4 से, मिडिल 2/4 से। यहाँ पर खास तौर पे हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है। अब बात होती है कि हमारे पास कंटिन्यू कहाँ होता है, हमने कहा था ना रेडियस और अल्ना में कंटिन्यूएशन की बहुत बात करते हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यू होता है, लिख लो कंटिन्यू विथ कहाँ से, सुपीनेटर क्रेस्ट से शुरू होता है और कहाँ तक होता है, जो हेड होता है ना, हेड का आपको पता है लेटरल साइड ऑफ द हेड तक हमारे पास क्या होता है, इसके ट्रेसेस मौजूद होते हैं। मैं आपको सारा समझाऊंगी, फिलहाल सिर्फ मैं लिख रही हूँ। देन होता है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर की खास बात क्या है, देखो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो हमारे पास थिक होता है और राउंड होता है। ईच एंड एवरी पॉइंट में आपको समझाऊंगी। थिक होता है, राउंड होता है, ये कहाँ से होता है, ये हमारे पास शुरू होता है, बिगिंस above on the, लिख लो begins above on the medial, medial क्या, medial side of किसके, यहाँ पर हमारे पास अल्ना ट्यूबरोसिटी के मीडियल साइड से क्या होता है, शुरू होता है और कहाँ तक होता है, जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है ना, स्टाइलॉइड प्रोसेस, उसके मीडियल साइड तक, ठीक है, उसके हमारे पास मीडियल साइड तक क्या होता है, मीडियल ऑफ इट हमारे पास कौन होता है, एंटीरियर बॉर्डर होता है। देन हम बात करते हैं किसकी, थर्ड वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ होगा, पीछे होगा, तो पीछे है, ये बहुत ज्यादा पोस्टीरियर बॉर्डर सबक्यूटेनियस होता है। आप इसे पाल्पेट करके महसूस कर सकते हो, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना को। हम शाफ्ट किसकी बात कर रहे हैं, हम शाफ्ट में बात कर रहे हैं अल्ना की। ठीक है, अल्ना की बात कर रहे हैं। अब ये हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर। अब पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है, बेसिकली पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास शुरू होता है, बिगिंस above triangular area of posterior surface of किसकी, लिख लो oligrenol process। यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक होता है, टू बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस, बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, समझ जाओ कि मैं क्या लिख रही हूँ। देखो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सरफेसेस की, फिर मैं जो है आपको दिखाऊंगी कि मुकम्मल तौर पर जो है बॉन्ड में दिखाऊंगी। देखो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सरफेसेस की। कितनी सरफेसेस हैं, 3 सरफेसेस है ना। पहला क्या सरफेस है, तो पहले आप समझ लो मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस बहुत आसान है, ठीक है। मीडियल सरफेस में क्या है, मीडियल सरफेस कहाँ होती है, बस इतना याद रखना है कि मीडियल सरफेस, यहाँ देख लो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, देखो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में होती है मीडियल सरफेस। कहाँ है, मैं लिख लेती हूँ, बिटवीन anterior border and posterior border। and the second one is, second one जो मैं आपको बताऊंगी वो होता है anterior surface। क्या होता है, anterior surface, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाना, ठीक है। anterior surface कहाँ है, ये तो समझ लो, anterior surface anterior border और lateral border के दरमियान में। अब anterior surface हमारे पास, इसमें खास बात क्या है कि anterior border का एक लोअर पार्ट होता है, एक अपर पार्ट होता है। फर्स्ट वन इज द अपर पार्ट एंड द सेकेंड वन इज लोअर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है ना, उसकी खास बात क्या है
कि अपर पार्ट में हमारे पास एक न्यूट्रिएंट फोरामेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, यानी कि यहाँ पर एक सोराख होता है। किसके लिए होता है? न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है। न्यूट्रिएंट फोरामेन हमेशा किसके लिए होता है? फॉर द न्यूट्रिएंट आर्टरी, फॉर न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब वो न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है वो ब्रांच होती है किसकी? न्यूट्रिएंट आर्टरी सरफेस में हमारे पास एंटीरियर सरफेस में आ रही है, फर्स्ट वन सेकंड वन एंटीरियर सरफेस में आ रहा है जो शाफ्ट का है। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी वहां पर आ रही है, लेकिन किसकी न्यूट्रिएंट आर्टरी ब्रांच है? क्योंकि कोई भी आर्टरी होती है वो किसी आर्टरी से आ रही होती है ना, आर्टरी। तो अगर ये इस सुराख में आ रही है तो किसकी ब्रांच है? तो ये हमारे पास ब्रांच होती है एंटीरियर, यानी कि आगे वाली एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी की, एंटीरियर इंटर ओशियस आर्टरी की क्या होती है? ब्रांच होती है। मुकम्मल तौर पर आपको दिखाऊं फिर आपको समझ आएगा, सही है। फिर आप समझो कि हमारे पास यहाँ पर करके एक तीसरी सरफेस भी होती है। मीडियल सरफेस हो गया, मीडियल सरफेस हो गया, एंटीरियर सरफेस हो गया, देन हमारे पास क्या होगा? पोस्टीरियर सरफेस। किसके दरमियान में? लेटरल और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, थर्ड वन इज द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। अब पोस्टीरियर सरफेस कहाँ कहाँ है? पोस्टीरियर सरफेस पहले तो याद रखो, पोस्टीरियर सरफेस होता है बिटवीन किसके? पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर के। खास बात ध्यान रखो, देखो इसके 3 एरियाज होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज, किसके थ्रू? बाय 2 लाइंस, ठीक है। एक हमारे पास होता है 2 लाइंस के थ्रू, एक हमारे पास होती है ऑब्लिक लाइन, एक होती है हमारे पास वर्टिकल लाइन। क्या होती है हमारे पास? वर्टिकल लाइन। लेट मी चेंज द कलर। ऑब्लिक लाइन, पहले ऑब्लिक लाइन होती है, यानी कि टेढ़ी सी लाइन होगी। वो क्या करेगी? पोस्टीरियर सरफेस को डिवाइड कर देगी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, डिवाइड पोस्टीरियर सरफेस किसमें डिवाइड कर देगी? एक डिवाइड करेगी अपर पार्ट और एक डिवाइड कर दी किसमें? लोअर पार्ट। फिर लोअर पार्ट को, लोअर पार्ट यहाँ पे लिखती हूँ, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय वर्टिकल लाइन, यानी कि फिर लोअर पार्ट था ना नीचे वाला, अब वर्टिकल लाइन डिवाइड करी किसमें? एक मीडियल और एक लेटरल, मीडियल एरिया में और इसी के अलावा लेटरल एरिया में, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि बस इतना समझो कि एक ऑब्लिक लाइन होगी, पहले अपर और लोअर पार्ट, फिर लोअर पार्ट, मिडिल और लेटरल, तो इस तरह 3 पार्ट हो गए ना, अपर एरिया, मिडिल एरिया और लेटरल एरिया। अब हम इसे समझते हैं किसके थ्रू? बोन के थ्रू, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि शाफ्ट होता है। अब शाफ्ट क्या है? शाफ्ट में हमारे पास खास बात क्या है कि 3 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। देखो समझते हैं क्या होता है हमारे पास। शाफ्ट के पास 3 बॉर्डर्स होंगे। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? लेटरल, पोस्टीरियर, एंटीरियर। मुझे कैसे पता चला? लेट मी टेल यू। देखो, जब मैंने इस बोन को पकड़ा, एक बॉर्डर मेरे सामने आया, एक बॉर्डर मीडियल साइड, ये लेटरल साइड, ठीक है। पहले हमने बात की किसकी? लेटरल बॉर्डर की। देखो, लेटरल बॉर्डर था शार्पेस्ट। यहाँ पर क्या अटैच होता है हमारे पास? मिडिल टूथ अर्थ में। और यहाँ पर इसको हम इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है। आपको दिखाती हूँ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कैसे होती है। इससे पहले ये समझो कि जो हमारे पास लेटरल बॉर्डर है, देखो लेटरल बॉर्डर कहाँ से शुरू हो रहा है? ये सुपिनेटर क्रस्ट बताया था ना, तो देखो ये हमारे पास क्या है? दिस वन इज द सुपिनेटर क्रेस्ट। तो सुपिनेटर क्रेस्ट से हमारे पास क्या हो रहा है? ये लेटरल बॉर्डर शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? हेड ऑफ द अल्ना के कहाँ पर? जो लेटरल साइड है वहां तक जा रहा है। देखो हेड ऑफ द अल्लाह है ना, हेड ऑफ द अल्लाह के लेटरल साइड तक ये मुकम्मल तौर पर क्या हो रहा है? यहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पर हेड ऑफ द अल्लाह के लेटरल साइड है, तो हेड ऑफ द अल्लाह के लेटरल साइड पर आ रहा है। फिर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, देखो नजर आ रहा है, दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज द अल्लाह। ये जो बीच में आपको नजर आ रही है ना मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है? इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इसकी वजह से जो हमारे पास लेटरल बॉर्डर होता है शाफ्ट का, अल्ना का, वो क्या रहता है? शार्पेस्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एंटीरियर की। एंटीरियर सबक्यूटेनियस होता है, एंटीरियर सबक्यूटेनियस होता है बेसिकली। देखो जो, सॉरी एंटीरियर नहीं, हम एंटीरियर की बात करें, एंटीरियर क्या होता है? थिक और राउंड होता है।
देखो एंटीरियर हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सामने आपको एक बॉर्डर नजर आ रहा होगा, दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर। देखो इतना आपको क्लियर, देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा। ये देखो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है। थिक भी है और गोल सा राउंड भी है, तो इसीलिए थिक और राउंड लिखा हुआ है। देखो थिक भी है और राउंड भी, जहाँ पर पेन घुमा रही हूँ वो देख लो बस, ठीक है, समझ आया। कहाँ से शुरू हो रहा है, ट्राइंगुलर एरिया से कहाँ से शुरू हो रहा है हमारे पास, सॉरी, बिगिंस हो रहा है हमारे पास मीडियल साइड ऑफ द अल्ना ट्यूबरोसिटी। ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज द अल्ना की ट्यूबरोसिटी। अल्ना की ट्यूबरोसिटी की मीडियल साइड, ये मीडियल साइड है, तो मीडियल साइड से क्या हो रहा है, ये शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, स्टाइलॉइड प्रोसेस की मीडियल साइड तक। नीचे हमारे पास क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस का मीडियल साइड क्या ये है, तो यहाँ तक हमारे पास ये क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, कौन सा, ये देखो, ये सारा का सारा हमारे पास बॉर्डर चल रहा है, दिस वन मैं दिखाती हूँ। देखो ये सारा का सारा यहाँ से जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, सॉरी, यहाँ से ऊपर जा रहा है और फिर हमारे पास कहाँ पर जा रहा है, ऊपर की तरफ, अल्लाह की ट्यूबरोसिटी की मिडिल साइड से यहाँ से शुरू हो रहा है, सही हो गया। अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या नजर आ रहा है, उसके बाद हमारे पास नजर आ रहा है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस कहाँ, पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर तो पीछे होगा, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास क्या होता है, सबक्यूटेनियस होता है और ट्राइंगुलर एरिया पोस्टीरियर। देखो ये ट्राइंगुलर एरिया है ना, पोस्टीरियर सरफेस ऑलिक्लेरन प्रोसेस का ट्राइंगुलर एरिया है, उसके कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके हमारे पास ट्राइंगुलर एरिया से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, नीचे हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस की बेस तक जा रहा है। तो ये सारा का सारा, ये जो पतला सा आपको नजर आ रहा है बॉर्डर, दिस वन इज द, तो ये सारा का सारा ऊपर तक जा रहा है, दिस वन इज द, क्या है हमारे पास, ये पोस्टीरियर बॉर्डर। अब हम बात करते हैं सरफेसेस की। सरफेसेस तीन ही है, पहला मीडियल सरफेस है, समझ लो। मीडियल सरफेस कहाँ होगा, ये मीडियल साइड है, तो मीडियल सरफेस मीडियल साइड की तरफ ही होगा। ये दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर, और दिस पीछे हमारे पास क्या होता है, पीछे हमारे पास होता है पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में क्या है, सारी की सारी मीडियल सरफेस है, बस इतना याद रखना है। एंटीरियर जो सरफेस है, देखो यहाँ से नजर आएगा एंटीरियर सरफेस, ये जो ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान में क्या आ रहा है, एंटीरियर सरफेस सामने आ रही है, एंटीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस की खास बात क्या है कि एंटीरियर सरफेस में हमारे पास एक लोअर पार्ट होगा, अपर पार्ट होगा। देखो लोअर पार्ट अपर पार्ट, जो अपर पार्ट होगा ना, देखो एंटीरियर सरफेस में क्या है हमारे पास, अपर पार्ट में हमारे पास एक ऑब्लिक सा रिज प्रेजेंट होता है, क्या होता है, ऑब्लिक रिज, उभरा हुआ एक रीजन होता है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑब्लिक सा रिज यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, पर यहाँ पर हमारे पास ऑब्लिक रिज होता है। और ऊपर क्या होता है हमारे पास, अपर पार्ट में एक न्यूटन फोरामेन होता है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा उससे पहले ही देख लो, न्यूटन फोरामेन में क्या होता है, एक न्यूटन आर्टरी होती है जो कि ब्रांच होता है एंटीरियर इंट्रोशस आर्टरी की। अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ। देखो ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर इंट्रोशस आर्टरी है। एंटीरियर क्यों कहा, कि देखो बेसिकली क्या है, ये हमारे पास आपको दिख रहा है दो आर्टरीज, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। ये आगे की तरफ एंटीरियर कह रहे, पीछे की तरफ पोस्टीरियर कह रहे। एंटीरियर तो है लेकिन किसके, इंट्रोशस मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर करके इन दोनों बोन्स के बीच में, यहाँ पर बीच में इंट्रोशस मेम्ब्रेन है। तो जो इंट्रोशस मेम्ब्रेन के लोकेशन के लिहाज से नाम दिया, तो इंट्रोशस मेम्ब्रेन के जो आगे है, आगे है तो एंटीरियर है। और जो देखो ये हमारे पास आगे है, सॉरी देखो ये एंटीरियर है आगे है, तो एंटीरियर, ये हमारे पास कहाँ है, पीछे है, तो पोस्टीरियर इंट्रोशस में आर्टरी। हम बात कर रहे हैं एंटीरियर इंट्रोशस आर्टरी की। एंटीरियर इंट्रोशस आर्टरी की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये देखो हमने बात की किसकी, हम बात कर रहे हैं एंटीरियर सरफेस की। एंटीरियर सरफेस का अपर पार्ट है, नजर आ रहा है, सारा का सारा क्या है, एंटीरियर सरफेस है हमारे पास। एंटीरियर सरफेस के अपर पार्ट, देखो ये अपर पार्ट आ गया, अपर पार्ट में क्या आ रहा है, एक न्यूटन फोरामेन आ रहा है। न्यूटन फोरामेन के अंदर एक न्यूटन आर्टरी जा रही है, वो न्यूटन आर्टरी किसकी ब्रांच है, एंटीरियर इंट्रोशस आर्टरी। दिस वन इज द एंटीरियर इंट्रोशस आर्टरी की क्या है, ब्रांच जा रही है न्यूटन आर्टरी न्यूटन फोरामेन के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर हम बात करते हैं किसकी, पोस्टीरियर सरफेस की। अब पोस्टीरियर सरफेस कहाँ होगा, पोस्टीरियर सरफेस पीछे होगा, तो लेटरल बॉर्डर के दरमियान में, और हमारे पास ये क्या है, देखो लेटरल बॉर्डर है और ये हमारे पास क्या होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान में पोस्टीरियर सरफेस आ रहा है। अब इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, इसका अपर पार्ट ऑब्लिक लाइन के थ्रू अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर एक वर्टिकल लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन लोअर पार्ट को डिवाइड कर देगी, मीडियल और लेटरल। देखो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल समझो, ये मीडियल सरफेस है, ये लेटरल है। अगर मैं समझो पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, पोस्टीरियर पार्ट डिवाइड हुआ वर्टिकल लाइन से, मीडियल साइड में मीडियल पार्ट होगा और जो हमारे पास लेटरल साइड पर लेटरल पार्ट होगा। इस तरह से करके हमारे पास हमारा मुकम्मल शाफ्ट का टॉपिक भी क्लियर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हमने सारा का सारा एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द अल्लाह को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने इसके कोरोनॉइड प्रोसेस, मतलब लोअर एंड हर पार्ट को हमने इसका
डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और कोई भी सजेशन हो यू कैन टेल मी। ओके, थैंक यू।